जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 26 और बार है बुधवार। यानी कुल मिलाकर के दिन भर की जितनी भी अपडेट है और खबरें हैं वो लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। क्या कुछ सवाई माधोपुर जिले में या गंगापुर सिटी या उसके आसपास घटित हुआ है। सवाई माधोपुर जिले की अगर बात की जाए तो आज वहां से कोई अपडेट या कोई खबर हमारे पास में नहीं आई है। लेकिन बात करें गंगापुर सिटी की तो गंगापुर सिटी से आज क्राइम की बहुत रिपोर्ट है और बहुत सारी खबरें हमारे पास में आई हैं जो हमने कलेक्ट की हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए क्राइम के अंतर्गत कि गंगापुर सिटी में क्या कुछ हुआ, तो आज शाम को अभी अभी हमारे पास में एक ताज़ा ब्रेकिंग आई कि हिंगोटिया में, जो पास में गांव है हिंगोटिया, वहां पर माली समाज के कुछ लोगों पर हमला किया गया जानलेवा धारीदार हथियारों से। और मामला सिर्फ इतना था कि रास्ते में मिट्टी डाल करके उन्होंने उस रास्ते को ठीक किया था, माली समाज के जो लोग थे उन्होंने। लेकिन इस पर ऑब्जेक्शन किया वहीं के उसी गांव के रहने वाले कुछ लोगों ने, और नामजद आरोपी हैं जिनमें रामराज गुर्जर है, भंवर सिंह गुर्जर है, करण है। इन लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया और माली समाज के उन लोगों पर लाठी डंडों से और धारदार हथियारों से हमला किया, जिसमें 7 लोग घायल हुए हैं और एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है, सुशीला सैनी। इनका राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी में इलाज चल रहा है और मामला सदर थाने का है। पर्चा बयान अभी तक दर्ज नहीं हुए हैं जब तक हमने खबर ये ली थी तब तक, क्योंकि ताज़ा ये लोग आए थे घायल होकर के अस्पताल में, और नामजद आरोपी हैं हिंगोटिया में ये मामला हुआ है शाम को। दूसरी खबर देते हैं क्राइम की कि क्राइम में क्या कुछ हुआ है। तो बाढ़ मिलकपुर में बाइक फिसलने से एक युवक घायल हुआ है और ये बाढ़ मिलकपुर का ही रहने वाला था। नाम जो है राम सिंह गुर्जर है, और जब अपने घर से ये निकला था बाइक लेकर के तो रास्ता खराब था और बाइक का संतुलन बिगड़ा और बाइक गिरने से ये व्यक्ति घायल हुआ है, जहां सामान्य चिकित्सालय गंगापुर सिटी में इसका इलाज जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ गंगापुर सिटी के आसपास से। आज एक बड़ा मामला हुआ, बिजली विभाग की लापरवाही का एक नमूना देखने को मिला, जब मूर्ति मोहल्ला में सुबह 11 बजे हाई वोल्टेज आने से दर्जन भर ऐसे लोग थे, जिनके दर्जन भर मकान ऐसे थे जिनमें बिजली के उपकरण जल गए या फूंक गए। कीमती सामान था, एलईडी, फ्रिज, कूलर, पंखे, वो सब जल गए। लोग अभी भी वहां दहशत में हैं और सहमे हुए हैं, अंदर जाने का उनका जो है हिम्मत नहीं हो रही है। हालांकि बिजली विभाग को सूचना दी गई, बिजली विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में वो लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक ये रिपोर्ट आई है कि साहब कुछ घरों की विद्युत सप्लाई तो शुरू हो चुकी है, लेकिन कुछ घरों की विद्युत सप्लाई अभी शुरू नहीं हुई है। ये बिजली विभाग की लापरवाही का एक मामला था और मूर्ति मोहल्ले का मामला था। शुक्र ये रहा कि कोई जनहानि नहीं हुई, यानी कोई बड़ी कैलेमिटीज नहीं हुई है, लेकिन जो बिजली के उपकरण हैं उनका लाखों का नुकसान जरूर लोगों का हुआ है। पदम जी, आप वहाँ पहुंचे थे, मौके पर क्या रिपोर्ट थी और क्या हालात थे वहाँ के? दर्जनों जो मकान मालिक है उनके बहुत काफ़ी नुकसान हुआ। जितने भी उपकरण थे उनके, टीवी है, फ्रिज है, और बल्ब है, कीमती सारा सामान, फ्रिज है, सारे फूक चुके और काफ़ी नुकसान हुआ उन्हें। और सबसे बड़ी बात यह है, आधे हिस्से की तो लाइट, मतलब क्या है, 11 बजे की घटना थी और जब हम रिपोर्टिंग करने गए तो वहाँ 6 बजे तक लाइट नहीं आ रही थी, और जिनके लाइट आधे हिस्से में आ रही थी वो भी घबराए हुए थे और हाई वोल्टेज उस टाइम भी आ रहा था। अच्छा, बिजली विभाग के वहाँ कर्मचारी पहुंचे थे, उन्होंने व्यवस्था को दुरुस्त किया। फिर इसके लिए हमने बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं भूपेश जी, उनको फोन लगाया। वो फिर बाद में मौके पर उन्होंने टीम भेजी है और वो कार्य कर रही है। अच्छा, एक बात बताओ, लोगों के नुकसान हुआ है, क्या इनके कोई मुआवजा या इनको कोई भरपाई हो सकती है? गंगापुर सिटी में इस तरह के दर्जनों हादसे हुए हैं और लेकिन अभी तक कोई मुआवजा मिला नहीं है। लेकिन नियम तो है, नियम तो होना चाहिए, जो जिनकी लापरवाही है उनको भरपाई तो होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। और आप जानते हैं कि बिजली का जो मामला है वो कहीं भी छोड़ता नहीं है, और शुक्र ये रहा कि कोई जनहानि वहां नहीं हुई है, लेकिन लाखों का नुकसान जरूर लोगों को हुआ है। और ये मूर्ति मोहल्ला की घटना थी। हुगाड़मल बालाजी में भी आज सुबह निर्माण कार्य चल रहा था एक मकान का, और जो पेड़ होती है बांधने की, वहां पर चढ़ करके 2 मजदूर काम कर रहे थे और पेड़ टूटने से वो दोनों मजदूर गिर करके गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों को जब सामान्य चिकित्सालय ले जाया गया तो एक व्यक्ति जो 28 वर्षीय था, शैतान सैनी, उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। यानी एक की मौत हुई है और दूसरा जो 32 वर्षीय है वो घायल है गंभीर रूप से, और उसका इलाज अभी भी सामान्य चिकित्सालय में चल रहा है। तो 28 वर्षीय शैतान माली है, उसकी मौत हो गई है, और 32 वर्षीय मुकेश माली जो है उसका इलाज चल रहा है। बयान जब उनके दिल लिए गए तो उसका कहना था कि साहब मेरे मकान का निर्माण कार्य चल रहा था और मैं स्वयं और मेरा साथी वहां काम कर रहे थे, और पेड़ बांध करके जब हम ऊंचाई पर काम कर रहे थे तो पेड़ टूटने से यह हादसा हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। तो एक दुखद मामला था। हालांकि शव का पोस्टमार्टम करवा करके और शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।
अब बात करते हैं, आज एक और ज्ञापन दिया गया निजी शिक्षण संघ के द्वारा। दरअसल प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले जो टीचर हैं, जो कर्मचारी हैं, वो मार्च से ही इस समय बेरोजगारी झेल रहे हैं और बेरोजगारी के साथ साथ उनको आर्थिक संकट भी झेलना पड़ रहा है। ना उन्हें तनख्वाह मिल पा रही है, ना ही वो रोजगार जो है उसकी भी उनकी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो वापस विद्यालयों में जाएंगे या नहीं जाएंगे, या ज्वाइन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर के आज उनका दर्द छलका और उन्होंने मिलकर के और एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा कि साहब जल्द से जल्द स्कूल शुरू करे जाएं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिस आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं उनको भी कोई ना कोई आर्थिक मदद राज्य सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए। और देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि लाखों लोग ऐसे हैं जो इस रोजगार से जुड़े हुए हैं और वो प्राइवेट विद्यालयों में या निजी विद्यालयों में काम करते हैं और जहां से उनका रोजगार चलता है, रोजी रोटी चलती है। मार्च से ये विद्यालय बंद हैं, यानी कि बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो इस समय बेरोजगार हैं और आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। तो इस दर्द को लेकर के उन्होंने अपनी इस पीड़ा को आज मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंप करके बताया और ये उनका एक वाजिब मांग भी है और दर्द भी है कि साहब उनके बारे में भी अब कुछ ना कुछ सोचा जरूर जाए। तो ये एक ज्ञापन जरूर दिया था गंगापुर सिटी से। इसके अलावा और कोई खबर नहीं थी। एक खबर जरूरी थी जो सुबह दिखाई थी हमारे पदम जी ने त्रिलोक नगर की 3 पुलिया के पास में, कि वहाँ रास्तों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, कीचड़ भरा हुआ है और ना जनप्रतिनिधि सुनते हैं, ना प्रशासनिक अधिकारी सुनते हैं। और ये तो अमूमन गंगापुर में सब जगह का हाल है। आप किसी भी कॉलोनी या किसी भी वार्ड में आप चले जाइए, वहाँ गंदगी, कीचड़ ये तो आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अब पता नहीं क्यों नहीं सुनवाई हो पा रही है। आयुक्त तो महोदय जो हैं उनके पास में अब सारा चार्ज है, क्योंकि अब सभापति हैं वो पावरलेस हो चुकी हैं, वार्ड पार्षद है वो पावरलेस हो चुके हैं। इस मामले में हमारी जो एएन साहब उनसे बात हुई थी और उन्होंने मोहरम डलवाने का वादा किया है। 2-3 दिन में वो मोहरम डाल दी जाएगी। तो पदम जी, ऐसे तो बहुत सारे इलाके हैं सर, दयाल नगर है, इसके अलावा बहुत सारे जहाँ से हमारे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं कि साहब चलने तक के लिए रास्ता नहीं है। आप देखिए उस्मान कॉलोनी है, वो लोग भी लगातार गिड़गिड़ाते आ रहे हैं। आयुक्त साहब को नगर परिषद में जाकर कंप्लेंट करें और इसकी बराबर जो आपातकालीन का जो पैसा आया हुआ है मैं इसी के लिए आया है, मिट्टी के लिए और मोहरम के लिए, जो रास्ते को ठीक किया जा सकता है। तो आज आपकी जब बात हुई तो लगा कहीं से कि एएन महोदय हैं जो इस काम को करने के लिए तैयार है? बिल्कुल पहले भी भिजवाई है, पहले भी डाली गई, 8-10 ट्रॉली पहले डाल दी गई। तो कुल मिलाकर के आज ये है कि जिन कॉलोनियों में ये समस्या बनी हुई है वो लोग अपनी समस्याएं आप हमारे जरिए भी पहुंचा सकते हैं और खुद भी जाकर के आप ज्ञापन दे करके या एप्लीकेशन दे करके आयुक्त महोदय से मिलें या एएन महोदय जो है नगर परिषद में उनसे मिलें, तो आपकी इन समस्याओं का समाधान जरूर हो सकता है। बाकी इसके अलावा और गंगापुर सिटी से कोई खबर नहीं है हमारे पास में। अब बात करते हैं आसपास के इलाकों से कौन कौन सी खबरें आई। तो बौली से एक खबर आई है कि खिरनी में आज कूलर का करंट लगने से एक 20 वर्षीय जो युवती थी आरती मीना, उसकी मौत हो गई करंट लगने से। तो ये खिरनी का एक मामला था जो बौली के हमारे संवाददाता राजेंद्र जी ने हमारे पास भेजा था। अब बात करते हैं बामनवास की, कि बामनवास अब नगर पालिका का दर्जा उसको मिल चुका है। फिलहाल जो गंगापुर सिटी के आयुक्त हैं उन्हीं के पास में उसका प्रभार है। आज वहाँ भी लोगों ने हंगामा किया गंदगी और कीचड़ को लेकर के, लाइव भी हमने दिखाया था वहाँ से बामनवास से। और देखना ये होगा कि अभी तो गंगापुर खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, तो बामनवास का तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन फिर भी उम्मीद ये करते हैं कि वहाँ अगर गंदगी है, कीचड़ है, तो वो लोग जरूर जाकर के वहाँ एसडीएम महोदय से मिलें, उनको ज्ञापन दें और ये जो गंदगी वाला मैटर है ये तो सॉल्व होना ही चाहिए। बरसातों में ये समस्या ज़्यादा विकराल रूप ले रही है। गणेश जी ने भेजा है, आवाज़ कम आ रही है अजय जी। चलिए, वो टेक्निकल इशू था जो ठीक कर दिया गया है। अब उम्मीद करते हैं अब आवाज़ ठीक आ रही होगी। तो ये मामला है बामनवास के पास सराय गांव है, वहाँ से भी एक बड़ा मैटर आया है। हमारे बाटोदा के जो संवाददाता हैं राजेंद्र जी, वो आज वहाँ पहुँचे और उन्होंने लाइव भी चलाया है। दरअसल सराय में एक महाराज जी रहते हैं, बद्रीदास जी, और उनकी कुछ ज़मीन है वहाँ पर और पिछले काफ़ी समय से वो उसे आधे बट पर बताते आ रहे हैं और फसल हो रही है वहाँ पर। लेकिन समस्या ये है कि उस ज़मीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है और डर भय दिखा करके बद्रीदास जी को वहाँ से निकलना पड़ा सराय से, और अब वो बामनवास में रह रहे हैं। और ज़मीन पर जो कब्जा है वो कुछ दबंगों ने कर रखा है, जबकि उस ज़मीन के पुश्तैनी कागजात जो हैं, जमाबंदी जो है, वो बद्रीदास जी महाराज के नाम से है। तो कुल मिलाकर के लटका जोर चल रहा है और उसी के दम पर वो कब्जा कर करके बैठे हैं। तो एसडीएम साहब को भी उन्होंने ज्ञापन दिया है और वो लगातार अब कानून की शरण में जा रहे हैं कि साहब मुझे इंसाफ दिलाया जाए। तो बद्रीदास जी महाराज का एक मामला है गांव सराय का, बामनवास के पास है। तो वहाँ का एक मैटर ज़रूर हमारे पास में आया था
इसके अलावा नांदोती के जो हमारे संवाददाता हैं राजेश जी, उन्होंने भी एक मैटर हमारे पास भेजा है कि साहब कुछ दिन पहले जो मंदिर में चोरी हुई थी उसका भी नांदोती पुलिस ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है। तो नांदोती पुलिस से हमारी रिक्वेस्ट है कि सर इन दिनों आप काफ़ी हाईलाइट हो रहे हैं, कुछ अच्छे काम भी आप लोग कर रहे हैं, तो जो मंदिर में चोरी हुई थी इसका भी आप जल्द से जल्द खुलासा करें और एक टीम बना करके इसके बारे में सरसरी तौर पर अगर आप जांच करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और कहीं ना कहीं आपका जो इस्तकबाल है, जो आपका इकबाल है वो बुलंद ज़रूर होगा और लोगों का भरोसा भी कायम होगा। तो ये नांदोती से थी। अब एक बहुत अच्छी पॉजिटिव खबर आई है हमारे पास में कि महूकला ग्राम पंचायत में एकता कॉलोनी, जहाँ सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आए थे, वहाँ के युवाओं ने एक बीड़ा उठाया है और वो सुबह से शाम तक, सुबह और शाम 2 शिफ्टों में जो वहाँ कब्रिस्तान बना हुआ है उसकी सफाई करना, उसकी देखभाल करना और उस कब्रिस्तान को खूबसूरत बनाने का जिम्मा अब एकता कॉलोनी के उन युवाओं ने लिया है। तो उनको भी हम दिल से सलाम करते हैं। और देखिए, बार बार हम आपको बता रहे हैं, कल पदम जी ने भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया था कि जो नगर परिषद का गार्डन था वहाँ पर पानी की व्यवस्था उन्होंने करवाई। अच्छा, आज भी हमने एक लाइव आपको दिखाया था सुबह उसी गार्डन से कि कुछ युवाओं ने टीम बना करके वहाँ गंदगी साफ करने का बीड़ा उठाया है कि इस गार्डन को साफ सुथरा कैसे रखा जाए। तो कहीं ना कहीं हमें हर चीज़ के लिए प्रशासन का मुंह देखने की ज़रूरत नहीं है। युवा मिल करके और बहुत कुछ बदलने का मादा रखते हैं। तो यदि कुछ लोग मिल करके और छोटी छोटी व्यवस्थाओं को अगर दुरुस्त कर सकते हैं तो उनको किया जाना चाहिए, ताकि प्रशासन की जो चीज़ें हैं उनका आपको इंतज़ार ना करना पड़े। तो ये प्रमुख खबरें थी आज बामनवास बाटौदा, यहाँ से वजीरपुर से कोई बड़ी खबर नहीं थी। निम्बार्क आश्रम में ज़रूर आज कुछ आयोजन हुआ था, वहाँ से हमारे पास खबर आई थी। अब बात करते हैं, आज एक बड़ी चौंकाने वाली और अजीबोगरीब खबर हमने हमारे पेज पर डाली है, न्यूज़ डाली है, और वो भेजी हमारे संवाददाता रवि वर्मा ने मथुरा के राल गांव से। राल गांव में आज एक महिला ने एक ऐसे विचित्र बालक को जन्म दिया है जिसको आप जब देखेंगे तो हमें भी बिलीव नहीं हुआ था। हमने फिर इस खबर की पुष्टि की वहाँ फ़ोन करके और सारे एविडेंस जुटा करके, तो वहाँ से उन्होंने तमाम वीडियो हमारे पास भेजी और वाइट भी भेजी उस बालक के मम्मी और पापा की। तो एक ऐसा बालक ने जन्म लिया है जिसका मुंह, शक्ल और शरीर जो है वो बड़ा विचित्र तरीके का है, और ये कैसे हुई ये साइंस के सोचने का विषय ज़रूर है, लेकिन एक अजीबोगरीब खबर ज़रूर थी। और अगर आपने नहीं देखी है तो वो न्यूज़ पर ज़रूर देखें आप हमारे पेज पर। मथुरा की ये खबर थी जो हमारे पास में आई थी। तो ये तमाम खबरें थी, इसके अलावा और कोई बड़ी खबर आज नहीं है, सब कुछ ऑल इज़ वेल है। सवाईमाधोपुर से भी कोई बड़ी खबर नहीं आई है। क्राइम की जो रिपोर्ट थी गंगापुर की, वो हमने आपको जो 3-4 खबरें थी वो आपको बता दी हमने। अब बात करते हैं कोरोना की। साहब कोरोना में क्या हुआ? तो कोरोना में आज अब तक की हमारे पास में जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक सब कुछ शांत है। कोई नया केस सवाईमाधोपुर जिले में अब तक नहीं आया है। कल जरूर अचानक कुछ केस बढ़े थे और लगातार सिलसिला बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, ये 2 चीज़ों का प्रयोग करना ज़रूरी है। अगर आपको कोरोना से बचना है, दूरी बना करके रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और उसका उद्देश्य क्या है वो खुद आप समझ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, एक बार एक जंगल में आग लगी और आग बड़ी भयानक थी और जंगल के जितने भी जानवर थे उस आग को बुझाने का प्रयास करने लगे, पानी डाल डाल करके या जैसे भी तैसे करके, और उस आग को बुझाने का वो प्रयास करने लगे। एक कौआ था जो उसी जंगल में एक पेड़ पर बैठा था और उन लोगों के प्रयासों को देख रहा था। एक छोटी सी चिड़िया थी जो अपनी चोंच में छोटा सा पानी भर करके, थोड़ा सा पानी भर के और उस आग में डाल रही थी। कौआ जो था वो बैठा बैठा उस चीज़ को देख रहा था और हंस भी रहा था। आखिर में जब सारे जानवर इस प्रयास में लगे हुए थे तो उस कौए ने हंसते हुए उस चिड़िया को पास में बुलाया और कहा कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो कि तुम्हारी चोंच में कितना सा पानी आता है, कितनी सी मात्रा में पानी आता है, और तुम बेवजह परेशान हो रही हो, इतनी मेहनत कर रही हो और वहाँ जा करके उस आग में डाल रही हो। तुम्हारे आग में इस पानी डालने से ये आग नहीं बुझने वाली। तो उस चिड़िया ने बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिया कि जब ये आग बुझ जाएगी और जब कभी कहानी में या इतिहास में जब इस घटना को दोहराया जाएगा या इसका जिक्र किया जाएगा तब लोग तुम्हें दूर बैठ करके हंसने वालों में शामिल करेंगे, लेकिन जब इस कहानी में मेरा जिक्र आएगा तो लोग ये ज़रूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं मैंने इस आग को बुझाने का प्रयास ज़रूर किया था। तो कुल मिलाकर के इतिहास में अच्छे कामों के लिए अगर आप जाने जाएंगे तो इतिहास आपको याद रखेगा, लेकिन अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर कामयाबी भी आपको नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर के यह है कि हमेशा प्रशासन का मुंह ना ताकें, जो काम आप खुद कर सकते हैं उसको ज़रूर खुद करें। यही हमारी आप सबसे गुजारिश है। बाकी खुश रहें, अपने आसपास का जो माहौल है उसको अच्छा रखें, जितना हो सके लोगों की हेल्प ज़रूर करें और आसपास का माहौल अच्छा रखें। कुल मिलाकर के यही है, और बाकी ऑल इज़ वेल है और कोई बड़ी घटना नहीं है।
जी न्यूज़ पोर्टल को आप लगातार देखते आ रहे हैं, देखते रहें, पल पल की अपडेट आपको हम देते आ रहे हैं। दिन भर जो भी लाइव चलती है उन्हें भी आप ज़रूर देखा करें, शेयर ज़रूर किया करें, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजते रहें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और पदम जी और हम मिलकर के लगातार आपके पास हर खबर को पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्ते गंगापुर।